हाफ लाइफ एंड इट्स मेजरमेंट। रेडान की हमारे पास हाफ लाइफ गिवन है, फिक्स्ड हाफ लाइफ है इसकी। यानी एक्चुअली अगर आप देखें 382 डेज जो गिवन है, इसका मतलब यह है कि अगर आपके पास रेडान की एक फिक्स्ड अमाउंट है, 100 ग्राम 200 ग्राम जो भी है, एक फिक्स्ड अमाउंट है, सो इतने डेज में उसका हाफ ऑफ रेडान जो है वो रेडिएट कर जाएगा, यानी डिके हो जाएगा दूसरे एलिमेंट में, और हाफ जो है वो उसी रेडान का रह जाएगा। इसका मतलब ये है कि अगर हम हाफ लाइफ देखें और टोटल टाइम देखें, तो उससे हम उसकी अमाउंट जो है प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि इतने टाइम के बाद वो कितना रह जाएगा। जिस तरह के इस स्टेटमेंट में गिवन है, हाफ लाइफ ऑफ रेडान इज 382 days. How much of a 100 gram sample of radon would be left after 764 days? अब हाफ लाइफ गिवन है और टोटल टाइम हमें गिवन है कि इतने टाइम के बाद हम हमारे पास कितना, इसकी जो अमाउंट है वो कितनी रह जाएगी, वो हम यहां से प्रिडिक्ट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ हाफ लाइफ। सो देखिए, इस तरह के पहले प्रॉब्लम में हमने इसको डिटेल के साथ देखा कि हाफ लाइफ एक्चुअली अगर आप देखें तो जो अनस्टेबल न्यूक्लियस होती है एलिमेंट्स के अंदर, एटम्स के अंदर जो अनस्टेबल न्यूक्लियाई है वो रेडिएट करती है इन द फॉर्म ऑफ रेज, इन द फॉर्म ऑफ पार्टिकल्स। रेज जो है वो उसकी सिर्फ एनर्जी को रिड्यूस करते हैं, जबकि पार्टिकल्स जो है, पर्टिकुलर हमारे पास जो अल्फा पार्टिकल्स हैं वो क्या करते हैं, वो उसकी मैस नंबर और चार्ज नंबर को जो है वो डिक्रीज कर लेते हैं जब वो इमिट होती है। सो एक्चुअली अगर आपके पास रेडान है, सपोज ये इसका फिक्स्ड अमाउंट है और उससे रेडिएशन हो रही है, सो रेडान जो है वो एक खास टाइम के बाद उसके हाफ हाफ जो एटम्स हैं वो ट्रांसफॉर्म होंगे दूसरे एलिमेंट में, क्योंकि रेडिएशन से उसकी जो मैस नंबर और चार्ज नंबर वो अफेक्ट होते हैं। सो इसीलिए हाफ ऑफ टाइम, वो टाइम जिसमें हाफ ऑफ एटम्स जो है वो दूसरे में कन्वर्ट हो जाए और हाफ इसी के रह जाए, तो उस टाइम को हम कहते हैं हाफ लाइफ। फॉर एग्जांपल, सपोज ये 100 ग्राम्स है, 100 ग्राम्स हमारे पास ये रेडान है, इसकी ये 100 ग्राम अमाउंट है। सो हम एक टाइम कैलकुलेट करेंगे कि जब 50% ये रह जाए, यानी 100 में से 50 ग्राम्स इसी के रह जाए, 50 ग्राम्स जो है वो इसी रेडान के रह जाए, और जो 50 ग्राम्स है रेस्ट वो किसी दूसरे एलिमेंट में कन्वर्ट हो जाते हैं, ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। सो जिस टाइम में ये हाफ रह गया उसको हम कहेंगे इसका हाफ लाइफ। सो अब देखिए हाफ लाइफ गिवन है इसकी 382 डेज, 382 डेज, इसको हम यूं लिख सकते हैं हाफ लाइफ। टी लिखें, टी इन वो टाइम जो कि इसकी हाफ अमाउंट को ट्रांसफॉर्म करती है। सो इसके साथ हम हाफ लिखेंगे यहाँ पर सबस्क्रिप्ट में, टी हाफ वो गिवन है 382 डेज, 382 डेज, इतना इसका हाफ लाइफ। टोटल टाइम हमें गिवन है और मेस भी गिवन है। मेस हमारे पास जो इनिशियल है इसका रेडान का वो है 100 ग्राम्स, 100 ग्राम्स। अब अगर 100 ग्राम्स है तो हमारे पास इस टाइम के बाद कितना रह जाएगा, T इज इक्वल टू 764 डेज, 764 डेज। देखिए जिस तरह के पहले हमने देखा कि हमारे पास फर्स्ट टिप ये है कि हम देखेंगे कि जो टोटल टाइम हमें गिवन है, जितने टाइम में हमने प्रिडिक्ट करना है इसका टोटल मेज, एक्चुअली हम पहले देखेंगे कि उसमें कितने हाफ लीव्स बन रहे हैं, यानी एक हाफ लाइफ जो है वो 382 डेज है। सो 764 डेज में कितने हाफ लीव्स बनते हैं उसको हम पहले कैलकुलेट करते हैं। यह आ जाएगा नंबर ऑफ हाफ लीव्स, आ जाएगा नंबर ऑफ हाफ लीव्स, यानी इतने टाइम में कितने हाफ लीव्स बनते हैं वो हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं इस फार्मूले से। टोटल टाइम जो कि इन द फॉर्म ऑफ टी हमें गिवन है डिवाइडेड बाय हाफ लाइफ, यानी जितना टाइम आपको गिवन है उसको हाफ लाइफ पे डिवाइड कर लो, सो वो आपके पास आ जाएगा नंबर ऑफ हाफ लिव्स कि कितने हाफ लिव्स इसमें बन सकते हैं। सो यह जाएगा नंबर ऑफ हाफ लिव्स, वो किसके इक्वल आ जाएगा, टोटल टाइम हमें गिवन है 764 डेज डिवाइडेड बाय हाफ लाइफ इसकी है 382 डेज। सो अगर आप 764 को 382 पे डिवाइड कर लें, तो हमारे पास जो n की वैल्यू है यानी नंबर ऑफ हाफ लिव्स, वो हम n से यहाँ पर डिनोट करते हैं, वो हमारे पास आ जाएगा 2। इसको इस पे डिवाइड कर ले, सो यहाँ के पास 2 आ जाएगा, यानी एक्चुअली इतने टाइम में 764 डेज में कितने हाफ लिव्स बनते हैं,
2 हाफ लीव्स बनते हैं। सो हम अब यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे कि एक हाफ लाइफ के बाद ये हाफ रह जाता है और फिर उसका जो हाफ है फिर वो नेक्स्ट हाफ लाइफ में वो भी हाफ रह जाएगा। तो हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पर लिखे टोटल जो इनिशियल मैस है हमारे पास फर्स्ट स्टेप में वो हाफ हो जाएगा। इनिशियल मैस हमें गिवन है 100 ग्राम्स। एक हाफ लाइफ के बाद चूंकि हम जानते हैं कि ये हाफ इसके रह जाएंगे, सो 2 पे डिवाइड कर ले, हमारे पास कितना जाएगा 50 ग्राम्स। यानी जब एक हाफ लाइफ गुजर जाए तो इसकी अमाउंट रह जाएगी 50 ग्राम्स। अब चूंकि हमने देखा कि हमारे पास कितने हाफ लीव्स बन रहे हैं इतने टाइम में, 2, यानी एक मरतबा ये हाफ रह जाएगा 100 ग्राम और फिर जो हमारे पास ये रेडान रहता है फिर नेक्स्ट हाफ लीव में ये हाफ रह जाएगा। चूंकि हाफ तो ट्रांसफॉर्म हो चुका है तो अभी ये जो 50 ग्राम है ये फर्दर हाफ हो जाएगा नेक्स्ट हाफ लाइफ में। सो 2 पे इसको डिवाइड कर लें तो हमारे पास कितना रह जाएगा 25 ग्राम्स। यानी अगर 2 हाफ लाइफ हम इनकी देखें कंसेक्यूटिव, सो 100 ग्राम में से 25 ग्राम जो है वो रेडान का रह जाएगा और बाकी जो हमारे पास 75 ग्राम्स है वो किसी दूसरे एलिमेंट में ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे। इसी तरह अगर आपके पास सपोज 3 हाफ लाइफ आ रहे हैं, 3 हाफ लीव्स आ रहे हैं, तो फिर इसको आप मजीद हाफ करेंगे। इसी तरह अगर 4 आ रहे हैं तो फिर 4 टाइम इसको हाफ हाफ कर लेंगे आप। फर्स्ट हाफ हो जाएगा, फिर उसका हाफ जो है वो हाफ हो जाएगा, फिर हाफ हो जाएगा, फिर तो इसी तरह आप जो है वो प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि एक खास अमाउंट में से इतने टाइम के बाद कितना अमाउंट उसका उसी एलिमेंट का रह जाएगा।